आप सभी ने ये वायरल वीडियो तो देखा ही होगा। इंटरनेट पर लोग इसे एक जेंडर वॉर की तरह देख रहे हैं। कोई ऋचा की बात को सही कह रहा है तो कोई आंटी को। लेकिन अगर हम इस शोर से बाहर निकलकर सोचें, तो क्या ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती? पहले आंटी की बात करते हैं। जब एक माँ खड़े होकर कहती है कि मुझे अपने बेटे के भविष्य की चिंता है, तो वो किसी प्रोपेगेंडा से नहीं, बल्कि एक डर से बोल रही होती है। और उनके आंकड़े हवा-हवाई नहीं हैं। एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट देखें, तो भारत में होने वाले कुल सुसाइड्स में से 70% से ज़्यादा पुरुष होते हैं। हर साल लगभग 92,000 से ज़्यादा शादीशुदा मर्द आत्महत्या करते हैं। इसके पीछे पारिवारिक तनाव या घरेलू विवाद एक बड़ी वजह होते हैं। कई बार झूठे मुकदमों में पूरे-पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। एक समाज के तौर पर पुरुषों के इस मानसिक तनाव को हम अक्सर मर्दानगी के नाम पर दबा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋचा का तर्क भी गलत नहीं था, जब उन्होंने कहा कि आपको उस महिला अपराधी का नाम इसलिए याद है क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जो चीज़ बहुत रेयर होती है, वो दिमाग में छप जाती है। क्योंकि अगर हम एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट उठाएँ, तो भारत में महिलाओं के खिलाफ हर साल 4.45 लाख से अधिक अपराध दर्ज होते हैं। इसका मतलब है कि इस देश में हर घंटे लगभग 51 महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का है। ऋचा इसी रोज़मर्रा के कड़वे और सिस्टमैटिक सच को सच बता रही थीं। दिक्कत जानते हैं क्या है? हम हमारे समाज ने मान लिया है कि अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे, तो हमें पुरुषों की समस्याओं को खारिज करना होगा और अगर हम पुरुषों के दर्द को समझेंगे, तो हम फेमिनिज़्म के खिलाफ हो जाएँगे। सच्चाई ये है कि दर्द का कोई जेंडर नहीं होता। एक माँ को अपने बेटे के लिए डरना भी उतना ही सच है, जितना एक बेटी का इस समाज में असुरक्षित महसूस करना। एम्पैथी कोई सीमित संसाधन नहीं है कि एक को दोगे तो दूसरे के लिए कम पड़ जाएगी। तो जो नैरेटिव है, इसके खेल को समझिए और इसके ऊपर उठिए। स्टे कॉन्शियस एंड थिंक लॉजिकली। थैंक यू।